हेलो गाइस। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे मेरे ट्रिप के बारे में, जिसमें पहली बार मैंने बादलों के बीच सफ़र किया था। मैंने जब पहली बार प्लेन में सफ़र किया था विथ माई डियरेस्ट ब्रदर सब BTC। आई डोंट नो तुम में से कितने लोगों को पता है, बट उसका असली नाम सब BTC नहीं है, इट इज़ अंशु। सो एज किड्स फ्रॉम अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली, हम दोनों ने पहले कभी भी प्लेन में ट्रैवल नहीं किया था। और अगर तुम लोगों ने भी नहीं किया है अभी तक, और तुम लोग भी मेरी तरह गरीब हो, तो प्लीज़ ये चीज़ कमेंट सेक्शन में लिखो सो आई कैन फील बेटर अबाउट माई सेल्फ। तो एक दिन मैं घर में पढ़ाई कर रही थी, सो रही थी। ए तू भाग यहाँ से, कौन बुलाया तेरे को? हाँ, तो एक दिन मैं सो रही थी तो अंशु ने मुझे कॉल किया। हाँ सुन ना, दिल्ली के ट्रिप का प्लान बन रहा है, तू चलेगी क्या? नहीं भाई, मुझे बहुत पढ़ाई करनी है, अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं है मेरे पास। केमिस्ट्री में अभी 404 चैप्टर्स फ्लाइट से जाना है। Shut up! तो जिस दिन हमारी फ्लाइट थी, हम दोनों रांची पहुंचे सेपरेटली, और फिर एयरपोर्ट पर मैंने अपने भाई को इतने दिनों के बाद देखा। राखी के बंधन को निभाना। नो, इट हैपेंड समथिंग लाइक दिस। उस गेट से नहीं जाना है, वो एग्जिट का गेट है। तो हमारी फ्लाइट आई थिंक 5 बजे की थी, और क्योंकि एयरपोर्ट में जाने के बाद क्या करना है इसका हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, तो हम एयरपोर्ट 3 बजे पहुंच गए थे। 2 बजे पहुंचे थे। ओके, हम एयरपोर्ट 11 बजे पहुंच गए थे। तो फिर सबसे पहले हमारी और हमारे लगेज की सिक्योरिटी चेकिंग हुई। फिर हमें बोर्डिंग पास मिला, जो मैंने अभी तक संभाल कर रखा है अपने छोटे से संदूक में। तो अंदर जाने के बाद और 546 सेल्फीज़ लेने के बाद हम ड्रिंक्स वाले काउंटर पर गए। एंड आई थॉट यार, चाय और कॉफ़ी का भला कितना ही प्राइस हो सकता है। तो मैंने बोला, भैया प्लीज़ 2 कॉफ़ीज़ दीजिएगा। ओके, बट जस्ट टू बी सेफ आई थॉट कि मुझे पूछ लेना चाहिए, भैया हाउ मच फॉर अ कॉफ़ी? 1500 रुपीज़ मैम। भैया कैंसिल द कॉफ़ीज, आई विल गेट इट लेटर। बट पता तो उसे भी चल गया होगा कि आई एम नॉट कमिंग लेटर। फिर हमारे फ्लाइट की बोर्डिंग शुरू हुई एंड वी स्टार्टेड रिकॉर्डिंग। यस, एंड वी रिकॉर्डेड द होल टाइम, समटाइम्स इन टर्न्स, बट वी रिकॉर्डेड द होल टाइम। तो क्योंकि विंडो सीट एक ही थी और किसी एक को उसके एडजेसेंट सीट पे बैठना था, तो हमने कॉन्फ्लिक्ट हटाने के लिए ये डिसाइड किया था पहले से कि देख 2 घंटे की फ़्लाइट है, 1 घंटे तू विंडो सीट पे बैठ जाना, 1 घंटे मैं। ओके। तो टेक ऑफ के टाइम मैंने डिसाइड किया कि अभी शुरू के 1 घंटे मैं बैठूंगी विंडो सीट में। फिर प्लेन ने टेक ऑफ किया एंड आई वॉज रिकॉर्डिंग द होल टाइम। तो हम ऊपर की तरफ जा रहे थे एंड एवरीथिंग वॉज बिकमिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर। हमें रांची का पूरा नक्शा दिखाई दे रहा था एंड इट वॉज सो अमेजिंग टू वॉच इट फॉर द फर्स्ट टाइम। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, बसेस प्लेन से ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। नहीं, मैं कोलकाता के लोकल बसेस की बात नहीं कर रही हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट अ नॉर्मल ट्रैवलिंग बस। अब मेरे को बाकी प्लेन्स का पता नहीं है क्योंकि मैं अभी तक बस उसी फ्लाइट पे बैठी हूँ, बट इन दैट फ्लाइट द सीट्स वर सो कंजस्टेड। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर मी टू मूव इवन अ लिटिल। पता नहीं ये फिल्म्स और मूवीज़ में कैसे लोग बार बार फ्लाइट्स में निकल कर वॉशरूम्स जाते हैं, उनके पास ज़्यादा पैसे होते हैं। फिर जब हम बनारस पहुंचे तो पायलट ने अनाउंस किया, लेडीज एंड जेंटलमैन, राइट नाउ वी आर एट 40,000 फीट हाइट, एंड दैट लिटरली गेव मी चिल्स, बट इन अ गुड वे, नॉट इन अ हॉन्टिंग वे। इसे टर्बुलेंस कहते हैं। अब इसके पीछे का साइंटिफिक रीज़न बताकर मैं तुम लोगों को बोर नहीं करूँगी, बट व्हेन इट हैपेंड तो भाई मुझे इतना डर लग गया था एंड बिकॉज आई एम अ पैरानॉइड पर्सन, मुझे तो लगा था दिस इज़ माई लास्ट डे ऑन अर्थ एंड आई एम गोइंग टू डाई इन द एयर। और क्योंकि मुझे किसी ने बताया नहीं था कि ऐसा भी कुछ फिनोमेना होता है फ्लाइट में, सो माई बैड, आई डिड नॉट डू माई रिसर्च प्रॉपरली। एंड अंशु वॉज ट्राइंग टू पुट अ ब्रेव फेस एट दैट टाइम, बट अंदर से तो उसकी भी फटकर 424 हो गई थी।
फिर उसके बाद मैंने बादलों के 1024 फ़ोटो खींचे। तो मेरे 1 घंटे ख़त्म हो चुके थे और ए चल हट अब इधर से, चल हट। और फिर 5 मिनट के डिस्कशन के बाद हम दोनों ने ये डिसाइड किया दैट आई डोंट डिज़र्व टू सिट देयर। फिर हमने सीट्स एक्सचेंज किए और रिकॉर्ड करने का बेड़ा फिर अंशु ने उठाया। तो जब हम दिल्ली पहुंचने वाले थे तो ऑलमोस्ट अंधेरा हो चुका था एंड इट वाज लुकिंग सो ब्यूटीफुल एट दैट टाइम, क्योंकि वहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी और सब में लाइट्स जल रहे थे। और मैं बैठकर रिग्रेट कर रही थी कि यार मुझे अभी विंडो सीट पर बैठना चाहिए था। फिर हम दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरे और वहाँ पर भी हमने 1 घंटे जैसी भक्ति की। और इसके बाद की स्टोरी मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी यार, बिकॉज रात बहुत हो गई है यार एंड दिस वाज अ टफ वीडियो टू एनिमेट, इसलिए लेट लतीफ़ के लिए माफ़ कर देना। और हाँ, देयर वाज दिस गर्ल सिटिंग विद अस जो पूरे टाइम फ्लाइट मोड में इंस्टाग्राम यूज़ कर रही थी। होते हैं यार कुछ लोग। चलो अब लाइक शेयर सब्सक्राइब का तुम देख लेना। बाय।